आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कैसे हम x की वैल्यू इजीली पता कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की वैल्यू को हम इजीली पता कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक मैथमेटिशियन है जो कि कार्नेगी यूनिवर्सिटी मेलन के हैं। उन्होंने इसका कंसेप्ट बताया कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इजीली पता कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर मुझे इसका रूट्स पता करना है तो हम बेसिक चीज़ें जानते हैं कि बेसिक चीज़ें हम करते क्या है। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट देखते हैं और ये नंबर देखते हैं, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -54 आता है। अब हम सोचते क्या है कि दो नंबर ऐसा सोचें। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो बेसिक हम जानते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें हमें जानना है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -54 होता है, लेकिन हमें दो नंबर ऐसा सोचना है जिसको जोड़ने पर क्या है -15 है, यानी ऐड करने पर क्या है आपका -15 है। तो दो नंबर आपको सोचने हैं, तो वो सोचना थोड़ा कंप्लीट टास्क हो जाता है, लगता है कि इजीली हम सोच नहीं पाते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर -15 है तो आप क्या सोचोगे, एक सोचोगे 9 सोचोगे, तो 9 6 54, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या होगा, 54 आ जाएगा। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। जोड़ोगे तो -15 आएगा, ये चल जाएगा। अब दूसरा हम पेयर सोचते हैं 54 का, तो आप एक सोचोगे 18 और 3, तो 18 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, -54। आप चेक कर सकते हो, -18 × 3 दैट इज 54। तो ये मेरा आंसर में आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ोगे ना, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा आंसर आपका, -18 + 3 दैट इज 15। बस आपको याद रखना है, ऐड करने पे क्या है, -15 है। बस इतनी बातें याद रखिएगा, ऐड करने पे क्या है -15, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है आपका, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से -54, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपका -54 आया। दो नंबर ऐसा ही सोचना है, मल्टीप्लाई करने पर -54 आया और जोड़ने पर क्या है, -15 आया। अब बेसिक आपको मैथ आना बहुत जरूरी है। वो मैथ क्या है कि अगर आप -2 में फिर -2 जोड़ते हो तो क्या होता है, -4 होता है, क्योंकि ये भी 2 रुपये घाटा, ये भी 2 रुपये घाटा। तो कितने रुपये घाटा हुआ, -4 रुपीज़ का, क्योंकि जोड़ने का मतलब 2 रुपये आपका लास्ट चल रहा था। अगर ये भी 2 रुपये लास्ट, तो -4 रुपये का लास्ट हुआ। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी जरूरी है। जैसे इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, +4 मिलेगा, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी है, एक तरह से आप सेंस करो, 6 रुपये फायदे में हो, प्लस का मतलब फायदे से है और माइनस का मतलब घाटे से है। 6 रुपये आप अगर फायदे में हो, 2 रुपये लास्ट हो जा रहा है, तो कितना बचा आपके पास, 4 रुपया, वो भी फायदे में। ऐसे हम सेंस करके सॉल्व करते हैं। बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मल्टीप्लाई का सेंस होना जरूरी है। जैसे अगर हम माइनस में -2 से अगर -2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप माइनस और प्लस में करो तो -4 होगा, 2 2 जा 4। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत जरूरी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हुए, ये हुए, यानी एक मेरा नंबर -18 है, एक मेरा 3 है, यानी दो नंबर मेरे हो गए। अब इन्हीं में से मैं आंसर बता दूंगा कौन होगा। तो आपको करना क्या है, बस इसका साइन चेंज कर देना है, यानी +18, और इसका साइन चेंज कर देना, यानी 3 से हमने -3 कर दिया। अब करना है क्या आपको, जो ये x² का कोफिशिएंट है ना, आगे जो लगा हुआ है 2, x² के आगे, उससे इसको डिवाइड कर देना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 18/2 दैट इज 9, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो -3/2। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व होगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 9। अगर आप यहाँ पे 9 पुट भी कर दोगे ना, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। आप पुट करके चेक कर सकते हो, 9² -15 × 9 -27, 162 135 -27 दैट इज 0, हो गया 0। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो -3/2, अगर आप -3/2 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, चेक कर सकते हो। -3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 -27। अब आप इसको चेक करो, जैसे ही आप चेक करोगे फाइनली, तो आपका यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, चेक कर सकते हो आप। यानी देखो, जो ये रूट्स आते हैं ना, वो रूट्स x की वैल्यू होते हैं, जिसको हम जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है, ठीक। तो एक तरीका ये रहा जिसमें आपको ये बेसिक कंसेप्ट आने बहुत जरूरी है कि हम कैसे जोड़ते हैं, वो सब भी आना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ, इस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट में, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 विथ साइन के साथ, +3 है, -6 है तो -18 होगा, और यानी मल्टीप्लाई करने पर हमारा -8 हो, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, +7 विथ साइन के साथ चीज़ों को सोचना है, प्लस करने पे 7 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x² का कोफिशिएंट लेना है, x² के बगल वाला, तो ये इससे -18, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जोड़ने में, ऐड करने में 7। तो आपको दो नंबर सोचने हैं, दो नंबर ऐसा सोचो जिसको जोड़ने पर 7 है और मल्टीप्लाई करने पर 8 है, 18 है, -18 है मल्टीप्लाई करने पे। तो आप सोचोगे 9 2 जा 18,
18 1 जा 18, 6 3 जा 18, तो 6 3 से तो कोई 7 बनना है नहीं, बनेगा किससे, 9 से बनेगा, 9 से और 2 से, लेकिन यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर माइनस, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर +7 है। जैसे ही आप +9 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आपको मिल जाएगा, और जैसे इन दोनों को जोड़ दो, 9 और -2 को, तो 7 भी मिल जाएगा। जोड़ने का मतलब सिंपल सी बात है कि आप +-2 ये फायदे में है, तो हमारा आंसर किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि आप 9 रुपये फायदे में हो, 2 रुपये घाटे में, तो 7 रुपये तो भी फायदा है आपके पास, +7। तो बस आपके दो वैल्यू होंगे, एक 9 होगा, एक 2। अब 18 को कैसे तोड़ते हैं ये भी आना बहुत जरूरी है, तो आप इसका टेबल पढ़ो, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, 1 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 18 जा 18, ये सब चीज़ें आपको आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, आंसर देना है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, और इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, +2। अब आपको करना है क्या है, जो 3 x² के आगे कोफिशिएंट लगा है यानी 3, उससे उसको डिवाइड कर देना है, यानी 9/3 एक ही हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2/3, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, -3 एक आंसर होगा, एक 2/3 होगा। बातें क्लियर। हमने यहाँ पर आया और आने के बाद हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया, माइनस से हमने प्लस कर दिया, उसके बाद हम किससे डिवाइड करते हैं, x² के कोफिशिएंट से, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मैथमेटिशियन जिन्होंने इस पर रिसर्च करके एक नया कंसेप्ट दिया, कैसे हम x की वैल्यू पता करेंगे, उस तरीकों को भी हम जान लेते हैं, कैसे इजीली उस तरीके से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे। तो चलिए हम समझते हैं उस कंसेप्ट को। है यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम जनरल फॉर्म लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, सामान्य फॉर्म है। यहाँ पर a, b और c क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, यानी आप जानते हो सम ऑफ रूट्स होता है क्या है, यानी जो अभी तक हमने x की वैल्यू इससे पहले निकाला था, यानी x की 2 वैल्यू आ रहे थे तो वही रूट्स कहलाते हैं। यानी x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहला रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है, ये वाला कोफिशिएंट b/a, और उसके आगे क्या लगा देना है, -b/a। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि b का कोफिशिएंट क्या है, -15 है। विथ साइन हम लेते हैं चीज़ों को, आपको याद रखना है, b का वैल्यू -15 होगा विथ साइन, a का वैल्यू 2, और उसके आगे हमें क्या लगा देना है, माइनस, ठीक है। तो फाइनली आपका सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, 15/2, ठीक है। इसी प्रकार आप जब दो रूट्स का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, पहला रूट इंटू दूसरा रूट, c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, -27/a की वैल्यू 2, यहाँ तक ये हो गया -27/2, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने जाना कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो इतनी चीज़ें उन्होंने बताया कि आप जानना चाहिए आपको। इतनी चीज़ें अगर आपको आ रही है तो आपको करना क्या है, पहला तरीका जो ये सम ऑफ रूट्स है ना, ये इसको आधा कर देना है, यानी हाफ ऑफ सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे तो 15/4 आएगा, क्या आएगा, 15/4। तो इन्होंने बोला 15/4 आप लो, लेकिन अब करो क्या कि 15/4 को यहाँ पर रख लो और उसमें x नामक चीज़ जोड़ दो, यानी x कोई वैल्यू जोड़ दो, और फिर क्या करो, 15/4 रखो और उसमें से x घटा दो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक रूट्स ये होगा, एक रूट्स ये होगा, यानी उन्होंने बोला कि जो ये आप जोड़ रहे हो ना x, तो x कोई वैल्यू होगा और x वैल्यू इसमें जोड़ो और इसमें घटा दो, तो ये जो नया चीज़ क्रिएट होगा ना, ये एक तरह से अल्फा होगा, यानी इस एक रूट्स होगा, यानी यह एक तरह से इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो जो y जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कन्फ्यूजन हो हमें x से, ठीक है। तो ये जो आपकी पूरी वैल्यू बनेगी ना, एक अल्फा बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, और ये दूसरा रूट्स क्या बनेगा आपका, बीटा, यानी x की वैल्यू होंगे, यानी ये अल्फा x की वैल्यू होगी, जो इसमें पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट्स क्या होता है तो आप जान ही रहे हो, सीधे ये रहता है अल्फा इंटू बीटा, -27/2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इतनी चीज़ें जाना कि ये प्रोडक्ट्स, ये पहला रूट्स, ये दूसरा रूट्स, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया। रूट्स का मतलब जो सॉल्यूशंस है, यानी x का ये सॉल्यूशन ये होगा और ये होगा। तो अब इनको सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हो a + b, a - b, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक आइडेंटिटी है, तो किसका है, a² - b² का, ठीक है। तो इसका स्क्वायर किया तो -27/2, ठीक है। अब इनको मैंने पहले ही सॉल्व किया तो क्या होगा फाइनली, 2/16 -y² -27/2, ठीक है। अब माइनस वाली चीज़ों को आप इधर लाओ, यहाँ पर बचेगा क्या आपका y², समझ सकते हो चीज़ों, माइनस इधर आया, y² था, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, दो 216, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू होगी, सॉल्व करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देख सकते हो, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21/4, ये रहा y की वैल्यू, यानी 21/4, ठीक है। तो ये y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन मेरा रूट्स क्या होगा, ये होगा ये, ठीक है। तो 21/4 फिर 15/4 करेंगे तो पहला रूट्स निकलेगा अल्फ़ा,
तो कितना होगा 36/4 दैट इज़ 9। तो पहला रूट्स आपका क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा रूट भी निकाल सकते हो, वो कैसे निकलेगा इस वाले वैल्यू से, ठीक है। तो 15/4 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 21/4, ठीक है। इनको आप सॉल्व करोगे तो बीटा मिलेगा, तो ये क्या होगा -6/4 दैट इज़ -3/2। चेक कर सकते हो आप, -3/2, ठीक है। तो जो हमने इससे पहले आंसर निकाला था यही आंसर आया था, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। आपको करना क्या होता है, आपको सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, -b/a होता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ये होता है। तो आपको सम ऑफ रूट्स का आधा कर देना है, वहाँ लिख लेना है और कोई नंबर कोई वैल्यू जोड़ देनी है। मान लेते हैं y जोड़ रहे हैं तो इसी में से y हम घटा देंगे, तो एक रूट्स ये होगा एक रूट्स ये होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू ये आई, अब इस y की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पहला रूट्स दूसरा रूट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इसमें से हमें x की वैल्यू बतानी है। तो सीधे करना क्या है, सम ऑफ क्या होगा तो -b/a डायरेक्ट लिखना हमने। इसका आधा करना, आधा करने का मतलब -7/6, ठीक है। आधा का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। हमें जोड़ना है कोई वैल्यू, y जोड़ा, फिर हमने क्या y घटा दिया। ये किसके बराबर होना है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो -b/a दैट इज 6/3, सॉरी अल्फा इंटू बीटा c/a, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है c/a, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स -b/a, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये -2 के बराबर होगा। तो आप देख रहे हो ये कंसेप्ट क्या है, a + b a - b, ठीक है। आपको इस पूरे को a लेना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है कि साइन के साथ, नहीं, ये पूरा a है। तो a² - b² किसके बराबर होगा -2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा क्या 49/36 -y² = -2। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा +2 y² की वैल्यू, ठीक है। तो y² की वैल्यू ये रही, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू होगी 11/6, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी 11/6, तो हम यहाँ पर एक बार 11/6 रख देंगे, एक बार यहाँ पे 11/6 रख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 11/6 रख देना, 7/6, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2/3, सॉल्व करके चेक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये रख दिया क्या 11/6, क्योंकि पहला रूट्स तो ये होगा आपका, दूसरा रूट्स ये होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट्स मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या होगा -3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है। तो अब तरीके हैं जो आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो पहला रूट्स आपका ये होगा, दूसरा रूट्स ये होगा, ठीक है। तो बातें क्लियर। तो इनके मेथड में क्या था कि आपको सबसे पहले सम ऑफ रूट्स आना चाहिए, फिर उसका आधा करने आना चाहिए। आधा करने के बाद उस आधे वैल्यू में हम x जोड़ेंगे या y जोड़ेंगे, कोई वेरिएबल, तो ये पहला रूट्स होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे उस आधे वैल्यू में, सम ऑफ रूट्स का आधे वैल्यू में माइनस कर देंगे y जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के बराबर होगा, और वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, हमारा रूट्स आ जाएगा। तो भी बेस्ट मेथड है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।